ठीक है। तो सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 5 से 5। मत्ती 5 हम पढ़ेंगे 1 से लेके 12 तक। ठीक है, मत्ती 5 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। बेटा आप पढ़ोगे? आमीन। तो जब हम देखते हैं कि वचन कहता है धन्य है वो जो दीन आत्मा के हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हमको पहले क्या समझना है कि स्वर्ग का राज का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्वर्ग का राज का मतलब कहाँ से आता है, स्वर्ग का राज के बारे में बात क्यों किया जा रहा है। तो पिछले दिनों में या पुराने निबंध में स्वर्ग का राज का मतलब क्या था, और आने वाले दिनों में स्वर्ग का राज का मतलब क्या है, और स्वर्ग के राज्य के अंदर आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। हाँ, तो परमेश्वर का योजना क्या है, तो हम ये समझने के लिए हमको स्वर्ग का राज समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं इसमें ये बात किया जा रहा है, और परमेश्वर कह रहे हैं कि ये एक शिष्य का स्वभाव और चरित्र है। मतलब मत्ती 5 से लेके मत्ती 12 तक हम ये असल में शुरू होता है मत्ती 4 में। जब यीशु मसीह बात करना शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि 4 में 32 से लेके हम देखते हैं कि 23 से लेके हम देखते हैं कि यहां से यीशु मसीह शुरू करते हैं, और ये एक ही संदेश है यीशु मसीह का, लेकिन वो सातवां अध्याय तक जाता है। ठीक है, अध्याय 7 तक एक संदेश है जो मसीह लोगों के साथ बैठ के घंटे घंटे बैठ के बात कर रहे हैं। तो हमको पूरा समझना है कि मसीह ने ये सब कुछ एक ही बार बताया ये बात। और हम ये भी देखते हैं कि मसीह जो हमको सिखाने वाले हैं, हमने देखा कि मत्ती 1 से 3 तक मसीह के जन्म के बारे में, परमेश्वर का योजना के बारे में बात हुआ था। मसीह जिस तरह से जन्म लेते हैं, परमेश्वर उसके साथ उसको किस तरह से लेकर आते हैं, और किस तरह से वो अब्राहम और दावीद का वाचा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पूरा करते हैं। ठीक है, अभी 4 से लेके हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है नया निबंध का उद्घाटन। हम जो समझ रहे हैं, ऐसा सोचो कि आप सबसे पहले ऐसा सोचो कि आप उन दिनों में अगर आप वहां पर होते मसीह के साथ, तो आपको ये नया निबंध सुन सकते हो, आप समझ सकते हो, लेकिन ये पूरा नया होगा। फिर भी आप ये समझ सकते हो कि ये मसीह के बारे में पुराना निबंध में लिखा था कि ये आएंगे, एक भविष्यद्वक्ता आएंगे, और वो परमेश्वर का राज्य का मार्ग दिखाएंगे। तो पुराने निबंध में था, और नए निबंध का यह शुरुआत हो रहा है। तो जब आप आओगे तो आप सुनोगे, लेकिन जो भी अगर आप शिष्य की जगह होते, आप जब सुनोगे कि परमेश्वर की बात ऐसे ही हो रही है, तो आपको बहुत से धक्के लगेंगे, क्योंकि अरे पुराना निबंध में तो मैं ये सोचता था, नया निबंध में ये है। तो इसका मतलब कुछ बदला नहीं है। इसका मतलब ये है कि नया निबंध में सच्चाई खो गया था, परमेश्वर की इच्छा खो गई थी, और यीशु मसीह आए हैं उस इच्छा को और उस सच्चाई को प्रकाशित करने के लिए। अंधकार छा गया था, अभी प्रकाशित करने के लिए यीशु मसीह आए। तो ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं। हम देखते हैं कि दो तरीके के लोग थे यहाँ पे। मत्ती 5:1 में हम देखते हैं कि काफी लोग थे वहां पे, शिष्य के अलावा दूसरे लोग भी थे। ठीक है, जो सुनने आए थे या मसीह के चमत्कार देखने आए थे। दूसरे लोग भी थे जो वहां पर बैठ के और सुनने के लिए आए। काफी लोग सुनेंगे, लेकिन क्या आज्ञा का पालन करेंगे, बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो वो आए और बैठे। और एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जब सिखाते थे, हम और एक चीज यहाँ देखते हैं, पुराने जो भी ये यहूदी जब वो सिखाते हैं, बैठ के सिखाते हैं, खड़ के नहीं सिखाते जैसे हम लोग करते हैं, प्रीचर लोग करते हैं ना, खड़ के सिखाते हैं। उस समय यहाँ लिखा है, अब देखो वचन एक देखो लिखा है
इकट्ठा हो रही भीड़ को देख यीशु पर्वत पर चले गए, और जब वो बैठ गए तो उनके शिष्य उनके पास आए। ठीक है, तो आराम से समझा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी में मेरे को 30 मिनट में कुछ संदेश देना और निकल जाना, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बैठे हैं, उनका समय ले रहे हैं ताकि सब समझ सके। तो यहां पर एक शिष्य का स्वभाव और चरित्र किस तरह से होना चाहिए परमेश्वर के राज्य के अंदर आने के। अभी पहले हम समझते हैं कि ये परमेश्वर का राज्य सबसे पहले कहाँ था, मतलब परमेश्वर के राज्य के बारे में क्यों क्यों बात किया जा रहा है। तो हम देखते हैं, हम जाते हैं उत्पत्ति में जाते हैं, और हम वहां पर देखते हैं कि बेटा 26 पढ़ो, 26। हाँ, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 26। तो यहां लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर के रूप के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य की रचना करें। तो परमेश्वर ने उनको बनाया। उनको बनाने के बाद यहां लिखा है कि सारे जीव जो भी हैं, जीव जंतु जो भी हैं, सारे पृथ्वी पर आदमी राज्य करेगा। ये शुरुआत होता है इस परमेश्वर का राज्य का। तो आदमी को बनाया है, परमेश्वर राजा है, और परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आदम और हव्वा को राज्य करने के लिए उनका परमेश्वर का राज उनको दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा पाप में गिरते हैं तो हम दो चीज देखते हैं। पहली चीज, जो उनका राजा था, आदम का राजा तो परमेश्वर था। ठीक है, ये उत्पत्ति 3 में है, हम वहां नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझा रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि आप सब लोग समझते हैं कि क्या हुआ है उत्पत्ति 3 में। उत्पत्ति 3 में परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन होता है, और जब वो लोग नहीं मानते हैं और तोड़ते हैं परमेश्वर की आज्ञा को, तो वो अपने आप को परमेश्वर के अधिकार से हटा देते हैं। मतलब राज्य उनके पास है, लेकिन उनका राजा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उनका राजा जो आज्ञा दिया है, उनका पालन नहीं करे, और अपने मनमानी से, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने शैतान की बात मानी। तो जैसा पाप होता है, पहले होता है हव्वा अपना इच्छा, शैतान का इच्छा का पालन करती है। वो कहता है कि नहीं नहीं, परमेश्वर जो कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तुम खाओ। जब वो खाती है, जब हव्वा जब वो खा लेती है तो फल को, तब उसने परमेश्वर के अधिकार जो उसकी जिंदगी पर था, उसने तोड़ दिया। और जब आदम हव्वा की बात सुनता है और वो भी खाता है, उसने भी अपना परमेश्वर का अधिकार उसकी जिंदगी से निकाल दिया। तो उल्लंघन होता है, और उल्लंघन करने के बाद याद लगाइएगा, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते थे छुपने लगते हैं। मतलब फिर से हम देखते हैं कि भौतिक चीज में अपने आप को अलग कर लेते हैं, आत्मिक चीज से अलग कर लिए हैं, अभी भौतिक चीज से भी अलग कर लेते हैं, छुप जाते हैं क्योंकि डर जाते हैं परमेश्वर के क्रोध से। तो हम देखते हैं कि यहां पर जिसकी बात उन्होंने सुनी, जो राजा जिसकी बात सुनता है, वो राज्य उसका ही होता है, क्योंकि उस राज्य को उस आदमी प्रभावित कर सकता है। तो शैतान की बात सुनते हैं, तो शैतान यहां से हव्वा और आदम को प्रभावित कर सकता है। ऐसा हम देखते हैं कि जब हमने मत्ती 4 पढ़ी थी, हम देखते हैं मत्ती 4 में, देखिए आप लोग पूरे मत्ती 4 पर चलते हैं। मत्ती 4 और हम पढ़ेंगे 8। मत्ती 4 में हम पढ़ रहे हैं वचन 8। तब शैतान यीशु के अत्यंत ऊंचे पर्वत पर ले गया और विश्व के सारे राज्य और उनका सारे ऐश्वर्य दिखाते हुए उनसे कहा, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा यदि तुम मेरे दंडवत वंदना करो। तो इसका मतलब है, तो यीशु मसीह आए थे परमेश्वर का राज्य की स्थापना करने। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर एक शॉर्टकट देता है, ठीक है, एक आसान सा तरीका, पाप से भरा हुआ आसान सा तरीका देता है, और कहता है कि ये पूरे राज्य मैं तुमको दे दूंगा
अगर तुम मेरी मेरी आराधना करो। तो इससे हम देखते हैं कि इससे हमको समझ में आता है कि सब राज्य, परमेश्वर का राज्य खो गया था, इस धरती का राज्य में शैतान अभी राजा है। अभी आज के दिन भी शैतान ही राजा है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि, क्या एक प्रश्न आता है, तो परमेश्वर का सार्वभौमिकता और परमेश्वर की शक्ति क्या नहीं है? नहीं, परमेश्वर ने शैतान को आने दिया ताकि हमको परखे, ताकि हमारी परीक्षा हो सके। शैतान भी परमेश्वर के अधीन है। हमको ये बात समझना चाहिए। हर एक समय पर परमेश्वर का नियंत्रण अटल है। ये क्यों होता है? हमको परखने के लिए। ये क्यों होता है? ताकि परमेश्वर दिखा सके कि पापी कौन है जो परमेश्वर से को चाहता है। परमेश्वर ने वो ईदन में क्यों वो 2 झाड़ लगाए, जिसका एक तो खा सकते हैं, एक नहीं खा सकते, ये भी परीक्षा था, ठीक है, आदमी के मन का। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर इतने उदार हैं कि राज्य उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि अभी चलाओ, देखता हूं कि तुम मेरी बात मानोगे या शैतान की बात मानोगे। यही काम, यही परखना और यही परीक्षा हमारी जिंदगी में। और जो विश्वासी यीशु मसीह के पीछे चलता है और अपने आप को अधीन कर लेता है और मानता है कि यीशु मेरे मसीह है, मेरे प्रभु है, वो आगे बढ़ेगा। वो अंत तक उसका विश्वास जो जब ठहरता है, उसका ही उद्धार होगा, ठीक है। तो अभी हम देखें कि परमेश्वर का राज्य किस तरह से शुरुआत हुआ था, किस तरह से खो गया। और जब हम और एक वचन देखते हैं, तो परमेश्वर के मन में, ठीक है, पाप हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन। हम देखते हैं निर्गमन 19 देखते हैं। निर्गमन 19 यहाँ पे मूसा बात कर रहा है और मूसा को परमेश्वर उसको दिखा रहे हैं मार्ग कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या चाहा, दावीद से परमेश्वर ने क्या चाहा, मूसा से परमेश्वर ने क्या चाहा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ 5 और 6 19 में, निर्गमन 19 5 और 6 पढ़ रहा हूँ। अब यदि तुम वास्तव में मेरे आदेश को मानोगे तथा मेरे वाचा का पालन करोगे, तब सब जनता के बीच तुम मेरे अपनी प्रजा कहलाओगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही मेरा है। तुम मेरे लिए राज्य की पुरोहित तथा पवित्र राष्ट्र माने जाओगे। तुम ये बात इज़राइल से कहना। तो अभी देख रहे हैं कि अंधकार पूरी धरती पे छा गया है। परमेश्वर एक आदमी से शुरुआत करते हैं, अब्राहम से। और परमेश्वर अब्राहम से पहले भी हम देखते हैं कि नोआ था। अलग अलग लोगों को, धार्मिक लोगों को परमेश्वर चुनते हैं, उनके द्वारा अपने किए गए प्रमाण और अपने किए गए वाचा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर उनके राज्य में क्या चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि एक ऐसा राज्य हो, ऐसे लोग हों। और राज्य, जब हम राज्य की बात कर रहे हैं, हम एक जगह की बात नहीं कर रहे, हम लोगों की बात कर रहे हैं। एक लोग जो इकट्ठा होकर और परमेश्वर को राजा माने। तुम मेरे लिए राज्य की पुरोहित, मतलब पुरोहित कौन है? जो परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर को प्रार्थना करता है, परमेश्वर के बाद लोगों को बताता है, लोगों के प्रार्थना परमेश्वर को बताता है। तो तुम मेरे लिए राज्य की पुरोहित तथा पवित्र राष्ट्र। देख रहे हो? तो परमेश्वर की ये इच्छा है। और यही बात हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं अभी पतरस का एक पतरस अध्याय 2 और 9 वचन। यही बात नए निबंध में पतरस भी कहता है, यही बात कहता है। और हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि किंतु तुम एक चुने हुए वंश, राजकीय पुरोहित, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर के अपनी प्रजा हो, कि तुम उनकी सर्वश्रेष्ठता की घोषणा कर सको, जिन्होंने अंधकार में से तुम्हारा बुलावा अपनी अद्भुत ज्योति में किया है। तो देख रहे हो राज्य का मतलब क्या है। जब हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है जो मन के दीन है, परमेश्वर का राज्य उनका है। यीशु मसीह कौन से राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो हम देखते हैं कि इस राज्य में हर एक आदमी नहीं आ सकता। इस राज्य में जिसका मन कहता है कि मैं परमेश्वर का पुरोहित बनना चाहता हूं, मैं एक पवित्र आदमी बनना चाहता हूं और परमेश्वर के राज्य में आना चाहता हूं। और याद लगाना कि परमेश्वर का राज्य बंद है, हर एक आदमी नहीं आ सकता उसके अंदर। और हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य किसके लिए खुलता है। तो किंतु तुम एक चुने हुए वंश हो। तो याद दिला रहा है पतरस की जो बात परमेश्वर ने शुरुआत से की थी, वही बात पुराने निबंध में है, वही बात नए निबंध में, वही बात आदम को समझाया गया था। तो परमेश्वर बदलते नहीं है। ये नया निबंध कुछ नया नहीं है। ये नया निबंध जो सच्चाई खो गया था, फिर उसको प्रकाश में लाकर परमेश्वर की इच्छा को हमको फिर से यीशु मसीह समझाते हैं और हमको फिर से रास्ते में लाते हैं। अगर हम पुराने निबंध के रास्ते में जाएंगे तो हमारा अंत नरक ही होगा, क्योंकि हम पुराने निबंध में शैतान आ गया था और सब बातों को उसका उसका बातों को बदल दिया था। हम यही देखते हैं कि ये फरीसी यहूदियां जो भी थे, वो लोग शैतान के अधीन हो गए थे। इसीलिए यीशु मसीह आए थे और एक नया शुरुआत, एक नया पुरोहित और हमारा महायाजक है, उसके साथ शुरू हुआ था जिसके अंदर पाप नहीं था। तो देख रहे हो, पहला आदमी आदम के पास पाप नहीं था लेकिन वो पाप में गिर गया। दूसरा आदमी यीशु मसीह में जिसमें पाप नहीं था, उसको सबसे पहला क्या परमेश्वर क्या करते हैं, शैतान के पास ले जाते हैं और शैतान के पास उसको परखते हैं यीशु मसीह को। मत्ती 4 में यही तो हम पढ़ रहे थे। जो उनका हर एक उनका परखना जो हुआ, उनका परीक्षा जो हुआ, जब शैतान उनके पास आता है, कहता है मेरी आराधना करो, मैं तुम सब दुनिया के राज्य दूंगा। ये परमेश्वर परख रहे हैं कि अगर शुरुआत होना है, एक सेवक का शुरुआत ऐसा होता है, जो जिस सेवक के मन में पैसे हो, जिस सेवक में मन में डर हो, जिस सेवक में अपने अपने जीवन के लिए डर हो, वो सेवा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि डर अपने आप से निकल जाता है या धन का लोभ हमारे अपने आप से निकल जाता है। नहीं, याद लगाना, ये पवित्र आत्मा का काम है, ये परमेश्वर का काम है, लेकिन इसको स्वीकार करना हमारा काम है पूरी मन से। ठीक है, इसके बिना परमेश्वर का राज्य नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम और ठीक है, तो ये राज्य आता कब है, ये राज्य परमेश्वर का राज्य आता कब है? हम देखते हैं लूका का पत्र 17 अध्याय, लूका का पत्र 17 अध्याय और 20 और 21 हम पढ़ेंगे। 20 और 21 समय कम है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो एक अवसर पर जब फरीसियों ने उनसे ये जानना चाहा कि परमेश्वर का राज्य का आगमन कब होगा, तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य का आगमन दिखाने वाले संकेतों के साथ नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये आत्मिक है। ये एक ऐसा जगह नहीं है, परमेश्वर का राज्य जैसा जगह नहीं है जिसके दीवार हो, जिसके छत हो, जिसके एक कंपाउंड वॉल हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य कह रहे हैं कि दिखाने वाले संकेत के साथ नहीं होगा। इसका मतलब ये होंगे लोग। और 21 कहता है, और ना ही इसके विषय में कोई ये कह सकता है कि देखो, मतलब आंखों से देखो, ये परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर के, और काफी बार यही बात दोहराया जाता है, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। परमेश्वर का राज्य सबसे पहले उसका शुरुआत होता है यीशु मसीह से, उसका उद्घाटन होता है यीशु मसीह से। परमेश्वर के राज्य में सबसे पहले आदमी जो राज्य के अंदर राजा थे और आदमी जो परमेश्वर के राज्य के अंदर थे, वो यीशु मसीह ही थे। और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। बीच में है का मतलब क्या है? ये लोग किसको सुनने आए हैं वहां पे? सबके बीच में कौन है जो बात कर रहा है? यीशु मसीह। तो कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य मैं ही हूं, उद्घाटन मेरे से हो रहा है। और परमेश्वर के राज्य का चाबी जब मैं स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस राज्य का चाबी मैं शिष्यों को दे रहा हूं, ताकि जो तुम यहां पर बांधो वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम यहां पर खोलो, इसका मतलब है जिसको भी आप इस राज्य के अंदर आने दोगे, पाप का क्षमा के बारे में सुसमाचार देकर जिसको भी आने दोगे, बपतिस्म दोगे, वो लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर आएंगे।
जो मन के दीन है, जो समझ गए हैं कि अपने पाप का दंड मृत्यु है और परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है। ये लोग जो समझ गए हैं इस बात को, ये लोग आएंगे और इन लोगों को ही परमेश्वर स्वीकार करेंगे परमेश्वर के राज्य। हर एक आदमी जो चर्च में आज बैठा है, जो कलीसिया में जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, लेकिन जो पालन नहीं कर रहे हैं, हर एक आदमी नहीं आएगा, हर एक आदमी स्वर्ग में नहीं जाएगा। अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि याद लगाना कि जब एदन में जब परमेश्वर आदम और हव्वा को बाहर निकालते, याद लगाना, एक ही पाप था, एक पाप, एक पाप की वजह से उन दोनों को परमेश्वर बाहर डाल देते हैं और परमेश्वर उनको शाप देते हैं, अभिशाप देते हैं एक पाप के लिए। तो याद लगाना कि परमेश्वर की आंखों में उनकी पवित्रता काफी अमूल्य है, उनकी इज्जत है काफी अमूल्य है, और परमेश्वर के लिए एकदम नफरत है पाप के लिए, एकदम नफरत है। एक पाप के लिए उनको बाहर हटा दिया गया। तो हम जब कलीसिया के बारे में बात करते हैं, सेवा के बारे में बात करते हैं, जब यीशु मसीह का उद्घाटन करते हैं, एक भी पाप नहीं था उनके अंदर, ऐसे ही उद्घाटन हो सकता है। ठीक है, तो ये समझना आप सबको बहुत जरूरी है कि पाप के बारे में एक गंभीरता, पवित्रता के बारे में एक गंभीरता है जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप को संभालेंगे परमेश्वर, हमारे जिंदगी से निकालने की कोशिश करेंगे परमेश्वर, लेकिन अगर हम अधीन हो गए तभी ये काम हो सकता है। तो देखते हैं कि परमेश्वर का राज यीशु मसीह में है और परमेश्वर का राज हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर और परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। तो जो भी परमेश्वर को चाहता है, प्रेम करता है, जैसे उनका वचन कहता है, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर। परमेश्वर का राज्य दिख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य दिख नहीं सकता क्योंकि हम महल नहीं ढूंढ सकते, हम एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो जैसा लिखा है कि परमेश्वर का राज्य का आगमन देखने वाले संकेतों से के साथ नहीं होगा। तो अभी पूछता हूं मैं कि तो परमेश्वर का राज दिखेगा कैसे? परमेश्वर का राज दिखेगा कैसे? परमेश्वर का राज दिखेगा पवित्र आत्मा के फल से। परमेश्वर का राज दिखेगा पवित्र आत्मा के फल से। जहां फल नहीं है, आप सालों साल से कलीसिया आ सकते हो, आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फल आपकी जिंदगी में नहीं है, और आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल क्या है। ठीक है, तो जैसे वचन कहता है, देखते हैं। अभी देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब आता है, यीशु मसीह जब आते हैं, दोनों का शुरुआत यही होता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज नजदीक है, आ गया है। तो दोनों यही बात कहते हैं कि इसका मतलब, जैसा मैंने पिछली बार कहा था, कि परमेश्वर का राज्य जब आता है, परमेश्वर का न्याय भी आ रहा है उसके साथ साथ, क्योंकि जो राजा आ रहे हैं वो न्याय करेंगे, और इसीलिए लोग भाग भाग कर आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर का क्रोध है पाप के ऊपर, और वो लोग भाग कर आ रहे हैं ताकि वो बपतिस्मा ले सके। तो एक गंभीरता के साथ परमेश्वर का राज्य आ रहा है, यहाँ हम ये समझ सकते हैं। और परमेश्वर का राज्य के बारे में हम और एक चीज देखते हैं, इसके अंदर कौन आ सकता है। तो अभी यही मत्ती में 5:20 पढ़ते हैं, यही मत्ती में 5:20 पढ़ते हैं, मत्ती 5 अध्याय 20 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें इस सच्चाई से भी परिचित करा दूं, यदि परमेश्वर के प्रति तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम किसी भी रीति से स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर सकोगे। इसका मतलब है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें कुछ योग्यता होना चाहिए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह, अभी हम रोक कर सोचते हैं, अगर मेरी उद्धार यीशु मसीह के लहू से हो रहा है, ठीक है,
और यीशु मसीह अपने ही चेलों को बोल रहे हैं, अपने ही विश्वासी चेलों को बोल रहे हैं, शिष्यों को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा धार्मिकता इन लोगों से बढ़कर नहीं है तो स्वर्ग राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम पूरे कह सकते हैं कि अरे हम तो यीशु मसीह के पास आए हैं, हम अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो मन के दीन हैं, हम निर्बल हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि उद्धार को ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी है। उद्धार है, सबसे पहले हमको क्या, जो उद्धार का शुरुआत होता है जब यीशु मसीह के लहू से वो हमारे पाप धोकर हमको क्षमा देते हैं, जब हमारा मन फिरा होता है, तो उसका शुरुआत होता है। और हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह तीनों हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं। तो यीशु मसीह आए थे हमको सुसमाचार देने के लिए और दिखाने के लिए, और हमारे लिए उनका जान देने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए। और देखते हैं कि पिता की योजना थी, और देखते हैं पवित्र आत्मा का काम है कि हमको, जब यीशु मसीह ने जो शुरुआत हमको दिया और जो ज्ञान दिया है, उसका पालन करने के लिए हमको पवित्रता देने के लिए हमको पवित्र आत्मा दी गया है। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा धार्मिकता अगर इस फरीसियों, ठीक है, और इस फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से ऊपर नहीं है, ज्यादा नहीं है, इसका मतलब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शुरुआत दूंगा, मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य के अंदर आने दूंगा, लेकिन उसके बाद तुमको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। ये पूरा उद्धार है। थोड़े लोग सोचते हैं नहीं नहीं, मैंने परमेश्वर के लहू से मैं परमेश्वर के राज्य में आ चुका हूं, अभी मैं कितना भी पाप करूं परमेश्वर का लहू धोते जाएगा। लेकिन लिखा है वचन में, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि वचन में लिखा है, हम देखते हैं एक यूहन्ना 3:3, आप लोग देख लीजिए सीधे, ताकि किसी के मन में शक ना हो। वचन देख लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं 1 यूहन्ना 3:9 वचन। 1 यूहन्ना 3:9 वचन, 3:9। परमेश्वर से उत्पन्न कोई भी व्यक्ति पाप में लीन नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप नहीं करेंगे, मैं फिर से आपको पूरी तरह समझाता हूं। परमेश्वर के उत्पन्न कोई भी व्यक्ति पाप में लीन नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का मूल तत्व उसमें बना रहता है। तो देखो, ये अपना काम नहीं है। क्या मैं पाप कर सकता हूं? हाँ, आदमी कर सकता है, लेकिन जिसका मन फिरा हुआ है, जिसका नया जन्म हुआ है, ये कहते हैं कि परमेश्वर का मूल तत्व उसमें बना रहता है। ये हम नहीं करते, परमेश्वर करते हैं। ये इसका शक्ति हमसे नहीं आता है, परमेश्वर से आता है। इसका पवित्र सोच हमसे नहीं आता है, परमेश्वर से आता है। परमेश्वर हमको नया बनाते हैं, नया जीवन देते हैं, नई आत्मा देते हैं। तो ये परमेश्वर से आया है। तो इससे कोई कह सकता है, लेकिन मेरे विचार में ना, या कह सकते हैं कि मेरे अनुभव में ऐसा नहीं हो रहा है। क्या परमेश्वर का उद्धार उनके वचन से होता है या आपके अनुभव से होता है? सोचना चाहिए ना। तो हमको परमेश्वर के वचन से जाना है, हमारे अनुभव से नहीं जाना। हम लोग पाप में से निकले हुए हैं, और हम लोग गलतियां करेंगे, अपना अनुभव पे हम लोग नहीं टिक सकते। उद्धार होता है परमेश्वर के वचन से। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के उत्पन्न कोई भी व्यक्ति पाप में लीन नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का मूल तत्व उसमें बना रहता है। उसमें पाप करते रहने की क्षमता नहीं रह जाती, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देख रहे हो आप लोग, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये परमेश्वर का काम है। आज की बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि भैया आप बड़े हो या मैं छोटा हूं, नहीं। जो परमेश्वर का मूल तत्व जो है, सब में है। परमेश्वर हर एक अपने बच्चे को, हर एक जिससे भी परमेश्वर प्यार करते हैं, सब में वही मूल तत्व देते हैं, क्योंकि सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब इसके बाद हम उसका किस तरह से उसको आंसर करेंगे, ठीक है, किस तरह से उसका हम उत्तर देंगे परमेश्वर को, किस तरह से हम उसका पालन करेंगे, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि
परमेश्वर का राज्य के अंदर जाने के लिए जो ये फरीसियों और शास्त्रियों से धार्मिकता ज्यादा होना चाहिए। तो उनकी धार्मिकता में कमी क्या थी? उनका धार्मिकता ये था कि वो परमेश्वर का वचन का पालन बाहरी बाहरी तरीके से कर रहे थे, अंदर उनका कोई उद्धार नहीं हुआ था, अंदर उनके मन में पाप था। तो परमेश्वर का राज्य देखो ये क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य एक जगह नहीं है, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का राज क्या है। परमेश्वर का राज हमारे अंदर है। परमेश्वर का राज आत्मिक है और परमेश्वर का राज पवित्रता के साथ शुरू होता है। परमेश्वर का राज का उद्घाटन होता है एक निष्पाप यीशु मसीह के द्वारा। तो सोचिए कि जब परमेश्वर इतना कर रहे हैं उनके राज्य के बारे में, हमको किस तरह से परमेश्वर के पास रहना है। ठीक है, तो अभी हम और एक चीज देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य, जैसे हमने पढ़ा, ये विनम्रता के साथ दीन लोगों के लिए ही, जिसके मन में घमंड है, जो अपने आप से सोचता है कि मेरा उद्धार मैं खुद कर सकता हूं, वो कभी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। जो आदमी कहता है कि मैं पापी हूं, अपने आप से मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं देख चुका हूं और परमेश्वर का ज्योति उसके मन पे आई है और उसको अपने परमेश्वर की ज्योति में उसको अपने आप के पाप दिखते हैं, वो दीन मन का बन जाता है। दीन मन का मतलब नहीं है कि जाके परमेश्वर के आगे बड़े बड़े बात करो, परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो। बातों से कुछ नहीं होता भाई बहनों, बातों से कुछ नहीं होगा। मन के अंदर किस तरह से हम अपने पापों के ऊपर रो रहे हैं, हम पापों के बारे में सोच रहे हैं और यीशु मसीह को देखकर कह रहे हैं कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया, ये बात सबसे जरूरी है। तो और हम ये भी देखते हैं अभी कि परमेश्वर के राज्य के अंदर जाने के लिए परमेश्वर को ही कुछ करना है और हमको कुछ करना है। यूहन्ना का पत्र 3 और अध्याय 3, यूहन्ना का अध्याय 3 और वचन 3। ठीक है, तो एक आदमी आता है निकोदेमुस और कहता है कि मुझे परमेश्वर के राज्य के अंदर जाने के लिए या अनंत जीवन के लिए क्या चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको एक कनेक्शन दिखाता हूँ, एक संबंध दिखाता हूँ। तो अभी देखिए, हम पढ़ रहे हैं, ये निकोदेमुस आता है और पूछता है कि मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर आपके साथ है, कह रहा है यूहन्ना 3 और 3 अध्याय और 2 वचन में कह रहा है कि मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे चिन्ह नहीं कर सकता, ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं। तो ये बात मैं समझ चुका हूं, ये कह रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसके बारे में बात नहीं करते, यीशु मसीह चमत्कार के बारे में बात नहीं करते। देखो कहां जाते हैं यीशु मसीह, 3 वचन में देखो। और यीशु मसीह उत्तर देते हैं उसको। वो कह रहा है कि आप परमेश्वर से आए हैं और आप चमत्कार कर सकते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं चमत्कार को छोड़ो और तुम कह रहे हो कि मैं परमेश्वर से आया हूं। तो ये बात सुनो, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आप पर ये अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, बिना नया जन्म प्राप्त हुए परमेश्वर के राज्य का अनुभव संभव। तो इसका मतलब है अपने हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब है शुरुआत इसका हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमको यीशु मसीह चाहिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा? क्योंकि हम अंधकार में बैठे हैं, हमको अच्छाई क्या है नहीं पता, सच्चाई क्या है नहीं पता, पवित्रता क्या है नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो जब यीशु मसीह आते हैं, ज्योति देते हैं, प्रकाश देते हैं और कहते हैं कि तुम पापी हो और परमेश्वर पवित्र है, तो सबसे पहले हमको परमेश्वर को हमारे पास लेकर आते हैं और हमको समझाते हैं कि तुमको बनाने वाला कौन है और उसका स्वभाव और उसका चरित्र क्या है। इससे हम समझ सकते हैं कि हम कितना परमेश्वर से दूर आ चुके हैं। तो ये कहने के बाद यीशु मसीह फिर से कहते हैं, देखिए 5 वचन देखिए। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, मैं आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जब तक किसी का जन्म जल और आत्मा से नहीं होता। देख रहे हो, तो परमेश्वर के राज्य के अंदर आने के लिए जल और आत्मा से नहीं होता, परमेश्वर के राज्य में उसका प्रवेश असंभव है। जैसा मैंने पिछले बार कहा था, जल और आत्मा का क्या, इसका मतलब क्या है? एक आदमी की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक हो रहा है। तो आदमी कह रहा है कि परमेश्वर आप मुझ पे क्रोधी हो और मैं पापी हूं और मेरे पाप को धो दो। तो परमेश्वर कह रहे हैं ठीक है, आओ बपतिस्मा ले लो,
अगर तुम्हारा मन सच्चा है तुम्हें मैं पवित्र आत्मा दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिला, जब आदमी का इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वाचा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार जब होता है, तब नया जन्म होता है। तो इस नए जन्म के बिना देखिए परमेश्वर के राज्य में उसका प्रवेश असंभव है। देख रहे हैं आप लोग? तो ये जब यीशु मसीह मत्ती 5 में परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, हमको समझना है कि परमेश्वर का राज्य एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हमारे लिए एक एक मामूली बात नहीं है। ये क्या है? ये एक विशेष अधिकार हमको सुनाई दे रहा है कि लोग नहीं आ सकते उसके अंदर। पाप का दंड मृत्यु है, और मृत्यु से परमेश्वर बचाने के लिए परमेश्वर का राज्य लेके आए। तो आप जब परमेश्वर का राज्य में आए हो, तो गंभीरता के साथ, परमेश्वर के पास विनम्रता के साथ आप परमेश्वर का राज्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप एक परमेश्वर के राज्य के अंदर एक आम आदमी भी हो, और अगर आप सेवक भी हो, तो परमेश्वर का राज्य को महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत अमूल्यता के साथ उसको देखना चाहिए। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, एकदम लापरवाह हो जाते हैं, परमेश्वर का बात एकदम लापरवाही के साथ बात करते हैं, नहीं तो वचन को लापरवाही के साथ पढ़ते हैं, या परमेश्वर को समझने के लिए कोई आता है हमारे लिए प्रार्थना करो, लापरवाही के साथ करते, मत करना। कह रहा हूं परमेश्वर, ये राज्य है परमेश्वर का। हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है एक काम, या परमेश्वर ने हमको अंदर आने के लिए हमको एक विशेषाधिकार दिया है। तो उसको परमेश्वर को उसके लिए वंदना करना चाहिए और आराधना करना चाहिए। लेकिन ये डर भी हमारे मन में रहना चाहिए कि ये परमेश्वर का राज्य है, लापरवाही के साथ इसको नहीं संभालना चाहिए। ठीक है, और हम देखते हैं, ये प्रेरितों का काम पढ़ेंगे एक बार। परमेश्वर के राज्य के अंदर जाने के लिए, फिर से जैसा मैं समझाता हूं, एक विशेष अधिकार है, बहुत बड़ी बात है, अमूल्यता है। परमेश्वर का राज्य हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही स्वर्ग का मार्ग है, और परमेश्वर का राज्य धरती पर आता है, और शुरुआत हुआ यीशु मसीह से। और यीशु मसीह जिसके मन में भी अभी है, जिसने भी उद्धार पाया है, यीशु मसीह की आत्मा और पवित्र आत्मा जिसके अंदर भी है, उसका अंदर परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के लोग हैं। ठीक है, तो मैं पूछता हूं एक बात आपको, जो आदमी लापरवाही के साथ और पापों के साथ है, ऐसे आदमी को क्या आप आपके घर के अंदर आने देंगे? आपको पता है वो पापी है, आपको पता है कि वो आदमी अपने पापों से पलटना नहीं चाहता है, क्या जब आप घर में नहीं हो आपके भाई बहन, आपके बेटियां उनके पास आने देंगे? नहीं आने देंगे। तो इसी तरह मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोग जो पछतावा नहीं है, उनको हम लोग काफी सावधानी के साथ परमेश्वर के राज्य के अंदर तब आने देंगे तब वो मन के दीन है और पाप से पलटते हैं। लापरवाही मत करना, क्योंकि राज्य परमेश्वर का। हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का राज्य के बारे में और एक चीज कि हम देख रहे हैं प्रेरितों का काम। ये है 14 अध्याय 22। ठीक है, तो ये है पौलुस और बरनबास के बारे में लिखा है। 21 और 22 पढ़ेंगे हम। पौलुस और बरनबास के बारे में लिखा है, और ये देखिए कि ये किस तरह परमेश्वर के राज्य को अपने शिष्यों को प्रस्तुत करते हैं, लोग किस तरह उनको दिखाते हैं। तो और उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, ये पौलुस और बरनबास सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लिस्त्रा और इकोनियस और अंताकिया तक का लौट आए पौल और बरनबास, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते कि विश्वास में बने रहना, और ये कहते थे कि हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो परमेश्वर का राज्य हम देख रहे हैं कि अंदर जाने के लिए परीक्षाएं होंगी, क्लेश होगा। तो मन को स्थिर कीजिए। ये पौलुस और बरनबास कह रहे हैं कि जो भी सच्चाई कहता है और जो भी दूसरे का पाप दिखाता है, उसको तो लोग प्यार तो नहीं करेंगे उसको। देखिए, मैं आपको समझाता हूं, फिर से सोचने की बात है। हम किसी
अन्य अन्य जन के पास जाएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि तुम्हारे मन में चमत्कार, तो आपको तो कोई क्लेश नहीं होगी वहां पे, क्योंकि वो कहेगा अच्छी बात है, आप प्रार्थना करो, आप जो भी प्रार्थना करोगे, आपका प्रार्थना का चमत्कार चाहिए मुझे, लेकिन उस चमत्कार के पीछे जो परमेश्वर है वो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं और दिखाते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर दिखाने के लिए परमेश्वर की शक्ति हम दिखाएंगे, प्रार्थना करेंगे, किसी के चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी के कुछ ना कुछ चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह और उनके चेले जब लोगों को अपने पापों के बारे में बताना शुरू करे, तब क्लेश शुरू हो गया। तब फरीसियां, शास्त्रियां, हर एक आदमी ये कह रहा था कि क्या मैं पापी हूं, तुम मुझको कह रहे हो पापी। तो हम देख रहे हैं कि जहां सच्चाई जाता है वहां क्लेश होगा। और सुसमाचार में अगर पाप और परमेश्वर की पवित्रता का बारे में जब बात नहीं करेंगे तो सुसमाचार है ही नहीं। ऐसा हो सकता है वो। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोच के साथ नहीं जाएंगे किसको किस तरह से देना, लेकिन हमको याद लगाना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य के अंदर इस सुसमाचार को एक अच्छी तरह साफ तरीके से बिना समझाए आदमी नहीं आता। पाप क्या है, परमेश्वर कौन है, पाप का मूल कारण क्या है, कहां से शुरू हुआ था और कहां गिरे, और कहां यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह की जरूरत क्या है, उनको क्रूस पे चढ़ने की जरूरत क्या है, उनके लहू की बहाने की जरूरत क्या है, उनके मरने की जरूरत क्या है। अगर वो कोई आदमी नहीं समझता है, वो परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता और परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आ सकता। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि निकोदेमुस आता है और पूछता है, आप हमको पता है आप चमत्कार कर रहे हो, आप परमेश्वर से आए हो। और यीशु मसीह देखे आप, यीशु मसीह ने किस तरह से पलटा दिया। यीशु मसीह ने एकदम कह दिया कि जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा पानी और पवित्र आत्मा के साथ, तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आ सकते। अरे मैं तो अच्छी बातें करते हुए आया आपके पास, आप ऐसा बोल रहे हो मुझे। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि ये बात मेरा नहीं है, ये बात तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे सोच निकोदेमस, तुम्हारे सोच के हिसाब से तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। तुमको खुश करके मैं तुम्हारे परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आने दे सकता हूं। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के ही हिसाब से होगा, परमेश्वर के नियंत्रण और परमेश्वर के आज्ञाओं से ही होगा। यही तो गलती थी आदम की, जो यीशु मसीह नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनके अंदर कोई पाप नहीं था। सेवक जो भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, याद लगाना कि परमेश्वर का राज्य में पाप आने नहीं देना, ठीक है। तो अभी हम अंत में देखते हैं कि हमने देखा कि काफी क्लेशों से गुजरना पड़ता है और परमेश्वर का जो राज्य है ये हिल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। और अंदर आने के बाद, परमेश्वर के अंदर आने के बाद मुझे किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, देखिए हम देखते हैं एक थिस्सलुनीकियों की पत्र 2 अध्याय, 1 थिस्सलुनियों की पत्र 2 अध्याय 12। और थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं ताकि आप लोग समझ सको क्या हो रहा है यहाँ। ये पौलुस कह रहे हैं, चर्च को लिखे हैं, और पौलुस कह रहे हैं कि 11 में कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है, एक पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है, मतलब हम लोग पिता लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, परमेश्वर दिखा रहे हैं कि किस तरह से करना चाहिए। वैसे ही हमने तुमसे हर एक को आग्रह के साथ सुख चैन दिया है और इसी रीत से जाने को कहा है, जिससे परमेश्वर, जिसने तुम्हें अपना राज्य और महिमा में बुला भेजे हैं, प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर के योग्य रहना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में आए हो, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के राज्य की योग्यता के अनुसार रहना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा तुम अंदर पहले चीज नहीं आ सकते जब तक तुम्हारी धार्मिकता ये फरीसियों और शास्त्रियों से ज्यादा है, और हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर ये काम करते। तो एक चीज तो एकदम समझ में आता है कि जो आदमी परमेश्वर के राज्य के अंदर आता है, एक महत्वपूर्ण और अमूल्य चीज है, ये उद्धार बहुत बड़ी बात है। और ये उद्धार को पाने के लिए और ये राज्य का स्थापन करने के लिए यीशु मसीह का लहू बहना जरूरी है। और यहाँ लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें अपना राज्य और महिमा में बुलाया है। तो परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, तुम परमेश्वर के बच्चे हो,
हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, तो बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। और ध्यान लगाएं कि तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर के योग्य रहे। ठीक है, तो अंत में क्या होता है, हम देखते हैं कि अभी हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। अंत में क्या होता है, वचन 11, अध्याय 11 वचन 15। प्रकाशित वाक्य में 11 अध्याय वचन 15। तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह वापस आए हैं, यीशु मसीह दोबारा आए हैं, और इस बार जब आए हैं वो न्याय करने आते हैं। इसके पहले जब यीशु मसीह आए थे उद्धार करता, यीशु मसीह हमारे मसीह थे, हमको पापों से बचाने, हमको सुसमाचार देने, प्यार और पवित्र आत्मा का हमको सहायता देने के लिए यीशु मसीह आए थे। इसके बाद दूसरी बार जब आते हैं, दंड और जो भी न्याय करने आते हैं, जो भी राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जो भी है वो बच जाएगा। परमेश्वर के राज्य के बाहर जिसने भी परमेश्वर के राज्य को टुकराया वो बाहर जाएगा। जब तो हम देखते हैं यहाँ पे ये पूरा जो भी हो रहा है 11 वचन में स्वर्ग में हो रहा है। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग से ये तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। संसार का राज्य, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जब परमेश्वर का राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मिक राज्य बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आने वाला है जहां पे संसार का राज्य, इसका मतलब इस धरती पर यीशु मसीह का राज्य हम देख भी सकेंगे, हम उसके अंदर ठहरेंगे भी, और यीशु मसीह खुद हमारे साथ होंगे। यहाँ लिखा है संसार का राज्य अब हमारे प्रभु तथा उनके मसीह का राज्य हो गया है। इसका मतलब यीशु मसीह आएंगे, जितने भी अविश्वासी हैं, जितने भी पापों से भरे हुए हैं, जितने भी राजा है, जो भी यीशु मसीह के आगे अपना घुटना नहीं टेका है, सबको हराएंगे, मार डालेंगे और उसको अंत कर देंगे। और संसार का राज्य अब हमारे प्रभु तथा उनके मसीह का राज्य हो गया है, वही युगान युग राज्य करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, इस ऐसा खो गया था, ऐसा यीशु मसीह ने फिर से उसकी शुरुआत की परमेश्वर की योजना के अनुसार। ऐसा हम देखते हैं कि इस राज्य के अंदर यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस अंधकार के लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को एक करता है। और बपतिस्म लेने का मतलब यही है कि आदमी कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा है, और परमेश्वर जब हम पवित्र आत्मा देते हैं, कह रहे हैं कि मैंने देखा परखा तुम्हारे मन के अंदर और तुमको पवित्र आत्मा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा इच्छा मेरी इच्छा के अनुसार है। और उसके बाद देखते हैं कि उसकी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, और उसके भी हमने परमेश्वर के राज्य की योग्यता, उसके योग्य रहना चाहिए। और ये भी देखें कि जो आदमी जिसके अंदर परमेश्वर ने उनका बीज बोया है नया जीवन का, वो आदमी पाप नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप कभी भी नहीं करे, इसका मतलब ये है कि जानबूझकर वही पाप को बार बार आदमी नहीं कर सकता। सोच के कि मैं कल वो पाप करने जा रहा हूं, आज मैं सोच लिया हूं, हाँ मुझे यीशु मसीह का लहू से कल पाप करूंगा, परसों चर्च जाऊंगा और चर्च जाके फिर से परमेश्वर के पास खड़ूंगा और कहूंगा मुझे माफ कर देना, परमेश्वर करेंगे, वो नहीं होगा। वो आदमी तो परमेश्वर के राज्य में आएगा भी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अंत में देख रहे हैं संसार का राज्य परमेश्वर का राज्य, और इसके बाद जाते हैं यही प्रकाशित वाक्य में 12 वचन, ताकि आप लोग नहीं गलत, 1 कोरिन्थियों का पत्र हम 15 अध्याय देखते हैं और 24 वचन देखते हैं। 1 कोरिन्थियों का पत्र 15 और 24। अंत में क्या होता है, अब हम जब पढ़ते हैं, तब जब वो सारी प्रभुता, अधिकार और सामर्थ्यता को नाश कर, मतलब जो भी इस दुनिया में अंधकार में है, पाप में है, यीशु मसीह आएंगे, क्या करेंगे? वो सारी प्रभुता, सारी अधिकार और सामर्थ्यता का नाश कर राज्य को पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, फिर युगांत हो जाएगी। देख रहे हैं, तो इस संसार का राज्य यीशु मसीह का राज्य हुआ, यीशु मसीह राज्य का पालन करेंगे 1000 साल तक, जितना मुझे पता है, और उसके बाद परमेश्वर के हाथ में देंगे। देख रहे हैं कि
परमेश्वर, और इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के राजा नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये है कि अंत कैसा होगा। तो शुरुआत होता है परमेश्वर के राज्य से, शुरुआत होता है राज्य को आदम को देने से, और अंत होता है यीशु मसीह वही राज्य परमेश्वर के हाथ में सौंपने से। जो राज्य खो गया था उस राज्य को फिर से यीशु मसीह पाते हैं। ठीक है। एक एक बहुत महत्वपूर्ण वचन पढ़ते हैं। अब हम जाते हैं 2 पतरस 1:10-11। यहाँ पतरस एक बात बोलता है कि भैया आप लोग आ गए हो, परमेश्वर के राज्य में आ गए हो, जैसा हमने इसके पहले पढ़ा, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के राज्य के योग्यता के अनुसार चलो। लेकिन यहाँ पे पतरस कुछ अच्छा दिखाता है हमको कि किस तरह से जीना चाहिए। परमेश्वर के राज्य के आशा जो लगाते हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह के आने की अपेक्षा जो लगाते हैं आप लोग, किस तरह से रुकना चाहिए। तो ये कहता है कि पहले हम पढ़ेंगे 10-11, फिर हम जाएंगे उसके पहले के वचन के पास। 2 पतरस 1:10-11 पढ़ूंगा। इसलिए का मतलब है, इसके पहले मैं कुछ कह चुका हूं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अपने बुलावे को तथा चुन लिए गए जाने को साबित करने के लिए भली भांति प्रयास करते रहो। यदि तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम कभी भी मार्ग से ना भटकोगे। देख रहे हो, मार्ग से भटक सकता है आदमी। और ये कह रहे हैं कि इस प्रकार हमारे प्रभु तथा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनंत काल के राज्य में, फिर से परमेश्वर का राज्य है, राज्य में तुम्हारा प्रवेश पर तुम्हारा भव्य स्वागत होगा। तो मैंने कहा कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, लेकिन यहां पर पतरस कह रहा है कि आने वाला, इसका मतलब आज के दिन आत्मिक तौर से आ गया है, एक दिन भौतिक तौर से आएगा। और ये कह रहे हैं कि उस दिन अनंत काल के राज्य में तुम्हारा प्रवेश पर तुम्हारा भव्य स्वागत होगा। तो तुमको स्वागत करने के लिए क्या चाहिए? तो तुमको स्वागत करने के लिए यहां पे अभी हम देखते हैं, ये कहता है पतरस कि तुम्हारे पास ऐसे स्वभाव, ऐसा चरित्र रहना चाहिए, ऐसे गुण तुम्हारे पास रहना चाहिए। तो हम 5 से पढ़ते हैं, 4 से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, महिमा 4 से लेके 9 तक पढ़ो। 4 से लेके दूसरा पतरस 1:4 से लेके 9 तक पढ़ो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पतरस कह रहा है कि अगर तुमको साबित करने के लिए, अगर तुमको कहना है कि क्या मुझे स्वागत मिलेगी परमेश्वर के राज्य में, और कह रहे हैं कि बुलावे को तथा चुन लिए जाने के साबित करना कि तुम चुन लिए गए हो। कि मुझे कैसे पता कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मुझे कैसे पता कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। तो ये कह रहे हैं कि 4 से लेके, और ये कौन करता है? ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, ताकि हम, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उन्होंने हमें अपनी विशाल और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं प्रदान की हैं कि तुम संसार में बसी हुई कामासक्ति से प्रेरित भ्रष्टाचार से मुक्त हो ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। तो कौन कर रहा है? ये परमेश्वर कर रहे हैं। और इसके लिए कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, किस तरह के सद्गुण चाहिए। हम देख रहे हैं हमारे स्वभाव कैसे रहना चाहिए। नैतिक सद्गुण में समझ में आत्मसंयम में धीरज में भक्ति में भाईचारी, और भाईचारे में निस्वार्थ प्रेम में बढ़ते जाएं। तो ये आप इस वचन को याद कीजिए या लिख लीजिए, ताकि आप बार बार देख सकते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो लोग रहते हैं, वो दिन भर दिन, जब पाप आता है, डर लगता है कि क्या मैं परमेश्वर के पास हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रमाण दिया है कि तुमको मैं आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे मन में मैं ऐसी इच्छा दूंगा। एक नया मन क्यों देते हैं परमेश्वर? ताकि नई इच्छाएं आए, और नई इच्छा में हमको आगे बढ़ने के लिए इच्छा होगा। लेकिन जब हम गिरते हैं तो परमेश्वर के लहू हमारे पास है। लेकिन परमेश्वर का प्रथम कारण क्या है? प्रथम उनका इच्छा क्या है? कि हम पाप पे गिरे ही नहीं। अगर गिरे तो यीशु मसीह के लहू है,
और हम क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन सबसे प्रथम परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम पाप में गिरे ही नहीं। कैसे नहीं गिर सकते? जैसे यह लिखा है, हर एक ये जो सद्गुण है उसको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और इसकी अभ्यास करना चाहिए, धार्मिकता की अभ्यास करना चाहिए।